देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। दलितों के दिल में क्या है ये जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर जिले में, जहां की 7 विधानसभा सीटों में से एक सबसे महत्वपूर्ण सीट है सहारनपुर देहात, जिसे परिसीमन से पहले हरोड़ा के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि यही वो सीट है जहां से जीत दर्ज कर मायावती 2 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। 2017 के चुनाव में बीएसपी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दलित मतदाताओं के मन में इस बार क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी का ही रुख रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है मानवता। हम बुढ़े हैं, परेशान हैं, बच्चे कहाँ से कमा के लाए, कोई रोजगार बिल्कुल नहीं है। सड़क तो यहाँ पे बीएसपी की सरकार में बनी गई है, जब से तो कुछ नहीं बनी। टूटी पड़ी है नालियाँ। हाँ दिक्कत है, बच्चे हमारे देखो ये चोट लग रही। सब बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर देहात के ज्ञानागढ़ इलाके में और यहाँ के लोगों से बात करके जानते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या रहेंगे। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। सर, इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किसका रुख रहेगा इस बार? इस बार बहुजन समाज पार्टी का ही रुख रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है मानवता। दूसरी पार्टियाँ जो है वो अपने अलग अलग क्षेत्र बनाकर चलती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का केवल एक ही मुद्दा है, मानवता जिंदा रहेगी तो सब कुछ जिंदा रहेगा, बचा रहेगा। मौजूदा सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे चल रही है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और कुछ नहीं। काम का यहाँ पर पूरा इलाके में सारा चारों तरफ, हम सहारनपुर में अपने भी देख रहे हैं कि सहारनपुर में जितना बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ विकास का काम किया है, इतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया। ये तो वो सीट है सर जहाँ से मायावती 2 बार जीत के मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इस बार भी क्या ये सीट बीएसपी के खाते में जाएगी? बिल्कुल बीएसपी के खाते में जाएगी ये सीट, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहन जी ने जो यहाँ काम किया है, सहारनपुर का जो नाम उसे पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाया है। यहाँ तक कि मेरे भाई कहना भूल गए हैं कि लड़कियों के लिए पॉलिटेक्निक भी वो बसपा की देन है, वो बहन जी ने दी थी, इसलिए यहाँ से बहन जी को कोई हराने वाला है नहीं। कमिश्नरी भी बनाई थी मायावती ने, मेडिकल कॉलेज भी दिया था, नगर निगम भी मायावती ने बनाया, और किसी सरकार ने सहारनपुर के लिए कुछ नहीं किया। जितना काम मायावती ने किया इतना किसी ने नहीं किया यहाँ के लिए। जो ये ट्रांसफार्मर वगैरह देख रहे होगे आप, यहाँ पे आपने भी देखा, आप न्यूज आप चैनल से देखो, ये जितने ट्रांसफार्मर और लाइट की तारें खींची हुई है, सारे हमारी बहन जी की देन है। ये बहन जी की देन है यहाँ से, और किसी की कोई देन नहीं यहाँ से। 5 साल सरकार सपा की भी रही, 5 साल योगी जी की भी रहेगी, किसी ने इधर आने, किसी ने हमारे क्षेत्र में आने का देखा नहीं यहाँ से किसी ने भी। जो यहाँ के मौजूदा विधायक है यहाँ आते नहीं है, कभी नहीं आए। एक दिन भी जीत को, एक दिन हमारे इलाके में एक दिन भी विधायक नहीं आए यहाँ से, पूरे 5 साल हो गए। कहते हैं गरीब भी हटाएंगे, ये गरीब भी नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे हैं। हम तो बहन जी को जानते हैं, बहन जी हमारा उद्धार कर सकती है। पहली बार तो ये है, आपका न्यूज नेशनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में प्रथम बार आए हैं, उनका बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद है। शासन के मामले में बहन कुमारी मायावती जैसे पूरी भारत में, पूरी दुनिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई भी हमें नेता नहीं लगा। सहारनपुर देहात सीट पर मुस्लिम और दलित मतदाता ही किसी प्रत्याशी की हार और जीत को तय करते हैं, लिहाजा सभी पार्टियों की नजर इन वोटर्स पर रहती है। हालांकि करीब 1.25 लाख दलितों की आबादी यहां पर बीएसपी की पकड़ को मजबूत बनाती है। एक महिला होने के तौर पर घर चलाने में कितनी मुश्किल आ रही है, क्योंकि हर जगह महंगाई की चर्चा हो रही है। आप भी मानती हैं कि महंगाई है? हाँ जी। क्या दिक्कतें हो रही हैं? अजय गरीब को मजदूर की क्या मजदूरी नहीं मिलती है, और क्या कहते सिलेंडर बढ़ाया 1000 रुपये में, बताओ क्या हो रहा है इसमें। मोदी ने यो करा, सिलेंडर दुआ दिया, सिलेंडर का 1000 रुपये में, बताओ गरीब आदमी क्या करेगा। 1100 में हमारी लड़कियां पढ़ती हैं, उनके नंबर मेहनत करें, उनके नंबर कमावें, और ना उनकी नौकरी लगा ना कुछ लगा। गरीब आदमी बताओ क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाता है। हमारा पूरा दलित समाज मान्यवर काशीराम के
मूवमेंट को चला रहा है और उसी को वोट देगा और सब बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा। इस बार हमने अजब सिंह भाई को चुना है और उसे कम से कम 1.5 लाख वोट से विजयी बनाएंगे। नफरत की राजनीति करने वाले लोगों के हम सख्त खिलाफ हैं। हमारे अंदर भाईचारा कायम रहे, ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत है। देखिए, जाति, धर्म, संप्रदाय, इसमें हमारे में विवाद करा दिया। यहाँ तक है भावी सरकार ने हमारे में पति पत्नीवाद भी पैदा कर दिया। तलाक के नाम पर पति पत्नीवाद पैदा कर दिया। घर में हमारे खुलकर लड़ाइयाँ होती हैं। हम बूढ़े हैं, परेशान हैं, बच्चे कहाँ से कमा के लाएँ, कोई रोज़गार बिल्कुल नहीं है। और ये राजनीति ऐसी कर रही हैं कि हमें ऐसे बांट रही हैं कि ये दलित है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये राजपूत है। क्यों राजपूत हमारे भाई नहीं किया, दलित हम सब भाई नहीं किया, सभी समाज के लोग हम हिंदुस्तानी हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। कि रोजगार के नाम पर जो है ना लोगों को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि हम लोग जो है लोगों को रोजगार देंगे, पर रोजगार नहीं दे रहे हैं। जैसे यहाँ तो हम जब लॉकडाउन लगा था हम खुद परेशान रहे। हम खाने तक कोई रोटी तक नहीं मिली, खाना तक नहीं मिला, राशन तक नहीं मिला। ठेकेदारों ने पढ़ने के लिए पैसा ले लिया, मोहल्ले की सारी सड़कें टूटी पड़ी, मोहल्ला पूरा परेशान है। ठेकेदारों ने अब तक की जो है वो उसकी जो है वाटर टैक्स की रसीदें देनी शुरू कर दी हैं, सप्लाई आज तक शुरू नहीं है। मोदी जी की सरकार है, इसमें आदमी को राशन दे रहे हैं। बताओ राशन ही खाएंगे क्या? राशन पे सारे राशन गरीब आदमी वैसे भी चाहिए, शिक्षा के लिए भी चाहिए पैसे ना। बच्चे हैं, उन्हें बताओ फीस कहाँ से देंगे? अपने घर में से वैसे भी तो देंगे भाई, उसमें खाने में नहीं चलने का सब। तो बात हम सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पहुँचता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं पहुँचता यहाँ पे। सड़क बनाई गई यहाँ पर? सड़क तो यहाँ पे बीएसपी की सरकार में ही बनी गई है, जब से तो कुछ नहीं बनी। जो टूटी हुई है वे भी उन पे भी बस जरा सा ऐसे ही माल सा वैसे ही गिर दिया, अन्य में तो टूट रही है, टुक्की सी लगी हुई है बस ऐसे ही। लड़कियों को ढंग से सुरक्षा नहीं मिल पाती है और जो महंगाई का वो बहुत बजट बहुत ज़्यादा हो चुका है। और बीएड जो जैसे कि बीएड बच्चे करते हैं उनके लिए भी बहुत हुआ है। 80 के लिए इतनी कट ऑफ दे दी है उन्होंने। ज्ञानागढ़ के लोगों से हमने बात की और उनका एक सुर में यही कहना है कि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने 5 साल के अंदर यहाँ दर्शन नहीं दिए। जो भी यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं उसकी शुरुआत तो मायावती के शासनकाल के दौरान ही हुई थी, उसके बाद यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं मिल रहा, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए भी है। सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर लोगों ने बात की और ये एक सुर में यहाँ के लोगों का यही कहना है कि वो एक बार फिर से बीएसपी पर भरोसा जताना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल मेरे साथ सहारनपुर देहात सीट से इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।